दोस्तों, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा ये प्रॉपर तरीके से बॉडी बनने चाहिए। दवाओं के माध्यम से या स्वयं शरीर खुद अपने आप बना लेता है यदि आप सही आहार लें, सही समय पर लें। और यदि आपके कोई बीमारी नहीं है तो आप जो खाना खाओगे उसी के माध्यम से ये शरीर अपने आप को स्वयं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और फिर हमारा जो शरीर है एकदम चमका खिला हुआ बना रहता है, शरीर पर तेज रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके चेहरे पर एकदम चमक बनी रहती है और सूर्य की तरह उनका चेहरा चमकता रहता है और उनमें बुढ़ापे तक बल की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, जो लोग बलहीन होते हैं, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि वो किसी न किसी रोग के कारण, चाहे उनके बवासीर हो या फिर उनके पेट की कोई समस्या हो या उनके शुक्र की समस्या हो, तो दोस्तों ये सारी समस्याएं यदि उनके साथ हैं, पुराना बवासीर है, तो भी आपके साथ कमज़ोरी हो सकती है, क्योंकि जो पाचन क्रिया हमारी गड़बड़ हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी पर फ़र्क पड़ता है। अब दोस्तों, इस बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें करना क्या होगा कि दोस्तों सही समय पर जगना होगा, सही समय पर सही आहार लेने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जगते ही 1 गिलास पानी पीना होगा और उसके बाद मल त्याग को जाएं। मल त्याग करने के बाद हमें दोस्तों कम से कम 100 से 200 ग्राम कैलोरीज भरपूर वाला जो खाना होता है वो खाना होगा नाश्ते में। जैसे चना हो गए, चने के साथ थोड़ा सा टमाटर प्याज वगैरह होती है और उसमें थोड़ा सा आपने पनीर वगैरह मिक्स कर लिया, तो इस तरीके का नाश्ता हो। थोड़े से सलाद और फ्रूट वगैरह उसमें साथ में लें। तो दोस्तों, उसके बाद करीब 1-2 घंटे बाद खाना खाएं और भरपेट खाना खाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो विटामिन्स की पूर्ति होती है, जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं विटामिन्स, वो खाने के माध्यम से हमारी बॉडी स्वयं ग्रहण कर लेगी और आपके शरीर पर तेज बना रहेगा है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा ये सारी चीज़ें बॉडी पर सही तरीके से बने। देखो दोस्तों, रस का मतलब होता है बॉडी में पानी, तरल पदार्थ। जितना हम पानी पिएंगे समय पर बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से, तो हमारी बॉडी पर चमक बनी रहेगी। रक्त, खून की भी कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मांस जो होता है दोस्तों, हड्डी और जो हमारी चर्बी होती है, खाल जो होती है ऊपर की, उसके बीच में जो मांस होता है वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अस्थि का मतलब है दोस्तों, जो हड्डियां होती हैं हमारी वो भी मजबूत होनी चाहिए। किसी कारणवश, जैसे किसी का अर्थराइटिस है या हड्डियों में दर्द रहता है, तो भी रोग के ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक सरल सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पहले तो आप दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध लेके आते हो घर, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसको जमाते हैं, दही जमती है, दही जमने के बाद उसको मथते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आधा से पौना घंटा उसको मथने के बाद फिर उससे मक्खन निकलता है। मक्खन के बाद दोस्तों, जैसे कि शुक्र जो होता है, शुक्र तो आप सभी जानते ही होंगे, ये दोस्तों बड़ी कठिनाइयों से बनता है। काफ़ी टाइम तक आग पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद फिर उससे घी निकलता है। तो दोस्तों, जो घी हमारी बॉडी को कितना फ़ायदे पहुंचाता है, ये इस तरीके से घी निकाला। दोस्तों, इसका उदाहरण ये हुआ, जो शुक्र बनता है तो वो इस तरीके से बनता है जैसे आपको घी का उदाहरण दिया है। घी किस तरीके से बना है, शुक्र जो धातु होती है वो इसी तरीके से बनती है। तो दोस्तों, आगे की जो जानकारी है, किस तरीके से आपको अपने शुक्र को बचा के रखना है, ये जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, उस शुक्र को बचाने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे बताऊंगा, 1-2, जिसके माध्यम से आप घर बैठे स्वयं खुद को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो क्या घरेलू नुस्खे हैं? तो दोस्तों, आपको पुनर्नवा यदि आप अपने आसपास खेतों से जाके लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पुनर्नवा की जड़ आपको लेनी है, उसको अच्छे से कूट पीस करके चूर्ण बना लें और किसी अच्छे शीशी, कांच की जो शीशी होती है उसमें भर के रख लें।
फिर दोस्तों उसको 1 चम्मच सुबह खाना खाने के बाद, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद दूध से लगातार आपको 15 से 20 दिन लेना है। दोस्तों इस प्रयोग को करने से आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा और आपको जो शुक्र की समस्या है, शुक्र में की जो समस्या है, फिर उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और आपका शरीर बलहीन नहीं होगा। आप दिन ब दिन तंदुरुस्त, तगड़े, मोटे होते जाओगे। मखाने और किशमिश, ये दोनों चीज़ें आपको 10-10 ग्राम लेनी है और यह पानी में भिगोने के बाद या फिर आप दूध के साथ भी दूध में गरा के ये चीज़ें खाएं तो आप देखोगे 15 से 20 दिन में आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा और आपके हर प्रकार की ज़रूरतें जो बॉडी को चाहिए वो पूरी होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक या किसी नई औषधि के साथ। तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की।